बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। जी हां, सुशांत सिंह केस में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शौविक को और मिरांडा को दोनों को एनसीबी ने किला कोर्ट में पेश कर दिया है। ड्रग्स मामले में दोनों की कोर्ट में पेशी हुई है। 4 से 6 दिन की रिमांड मांगेगी एनसीबी। कल शौविक और मिरांडा की हुई थी गिरफ्तारी। 9 घंटे की पूछताछ में शौविक ने ड्रग्स सप्लाई की बात मानी है। बड़ी खबर है, शौविक ने माना है कि उसने ड्रग्स सप्लाई करी थी। लेकिन देखना ही होगा कि एनसीबी कोर्ट में क्या साक्ष्य रखती है, क्या बेस बनाती है, किस बेस पे वो 4 से 6 दिन की रिमांड मांगेगी शौविक की और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा की। बिल्कुल सीधे एनसीबी ऑफिस चलते हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ वहां से जुड़ी है, साथ ही साथ किला कोर्ट से शिवानी जुड़ी है। पहले शिवानी आपसे पूछ लेता हूं, कोर्ट में पेशी हो गई है, क्या अंदर से कुछ खबरें आपको मिल रही है? एनसीबी ने बेस क्या रखा है रिमांड के लिए? बिल्कुल, फिलहाल जो आर्गुमेंट थी वो अतुल सर पांडे की तरफ से पूरी की जा चुकी है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो शौविक के वकील हैं, लिया के जो वकील हैं, वो अभी भी जो रिमांड की बात है उसके खिलाफ हैं। उसको लेकर लगातार उनकी आर्गुमेंट जो है वो अंदर चल रही है। वहीं बात की जाए अगर शौविक की, तो शौविक के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, वो हाथों को पीछे फोल्ड किए हुए जज साहब के सामने अपना सर झुकाए खड़े हैं। उसकी वजह भी यही है क्योंकि उन्होंने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है कि किस तरह से वो ना सिर्फ ड्रग्स को कंज्यूम करते थे, बल्कि 4 से 5 ड्रग पेडलर्स के साथ उनके जो कनेक्शन था उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको लेकर फिलहाल सुनवाई चल रही है। हालांकि जो बचाव पक्ष है, यानी कि जो रिया और शौविक के वकील हैं, वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि शौविक को खास करके रिमांड में न जाने दिया जाए। लेकिन वहीं विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सबूत और जो गवाह सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर एनसीबी द्वारा जो डिमांड शिवानी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्या शौविक और सैमुअल मिरांडा को एक ही वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एक ही वकील की टीम रिप्रेजेंट कर रही है? दोनों के क्या अलग अलग वकील हैं, या जो रिया चक्रवर्ती के वकील थे मान शिंदे साहब, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज शौविक को और सैमुअल मिरांडा को? अगर आज की बात की जाए तो आज के इस कोर्ट सेशन में जो मान शिंदे वकील हैं वही दोनों का पक्ष रख रहे हैं, सैमुअल मिरांडा का भी और शौविक चक्रवर्ती का भी। लेकिन उनका जो मेन फोकस है रिमांड को लेकर वो शौविक चक्रवर्ती की ओर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर जो हम अंदर हमारी कलीग मौजूद हैं उनकी दी गई खबर के अनुसार भी शौविक रिमांड पर ना जाए, इस पर ही वकील मान शिंदे का ज़्यादा फोकस है। हालांकि अगर आज इस कोर्ट हियरिंग की बात की जाए तो सैमुअल और शौविक दोनों की तरफ से ही एडवोकेट मान शिंदे अपनी लड़ाई और अपनी आर्ग्यूमेंट को शुरू कर रहे हैं। शिवानी, वापस आएंगे आपके पास, आप बनी रहिए हमारे पास। जैसे ही किला कोर्ट से कोई खबर आएगी वापस आप अपडेट दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर कोर्ट क्या कहती है शौविक और सैमुअल मामले में। सीधे एनसीबी ऑफिस चलते हैं, वहां से प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव जुड़ गई। प्रीति, एनसीबी ने जो काम किया, जो नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करी, लगातार छापेमारी करी, रिया चक्रवर्ती के यहां छापेमारी करी, उसके बाद पूछताछ करी, ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया, क्या ये माना जाए कि कड़ी जो थी वो शौविक और सैमुअल तक ही थी, या फिर अब आगे की जो कहानी होगी वो एनसीबी की रिया के इर्द गिर्द घूमेगी? एनसीबी आज इन दोनों की अगर रिमांड मिलती है तो उसके बाद अगला टारगेट एनसीबी का क्या होगा? देखिए, अगला टारगेट एनसीबी का जो है वो रिया चक्रवर्ती है। चलो, और उसको भी समय से शुरू किया जाएगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक जो है दीपेश सावंत की जो है पूछताछ जो है इस वक्त एनसीबी कार्यालय में चल रही है, क्योंकि जिस जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 लोगों की पेशी जो है आज हो रही है। और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट आए थे श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, आनंदिनी और आयुष शर्मा के बीच में, इससे कहीं ना कहीं लिंक जो जुड़ी हुई है उससे यही पता लगता है कि इसके जो तार है बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों तक जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जैद और कैजाद को गिरफ्तार किया है, इसके बाद में जो है एनसीबी पूछताछ कर रही है कि और कौन कौन से फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी को जो है ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे। इसके सारे खुलासे जो है पूछताछ में हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस कड़ी में और कौन सी बड़ी मछलियां फंसती है। प्रीति, क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्योंकि अगर शौविक चक्रवर्ती को आज रिमांड पे लिया जाता है, सैमुअल को लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि बयान
जो लेगी अब एनसीबी, वो सीधे सीधे अब टारगेट होगा रिया चक्रवर्ती, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इस केस तक सिर्फ एनसीबी सीमित रहेगी, सुशांत या फिर जुड़े लोग या फिर जो ड्रग पेडलर्स जो शौविक के संपर्क में थे, सैमुअल मिरांडा के संपर्क में थे या फिर रिया के संपर्क में थे, क्या एनसीबी का जांच का दायरा यहीं तक सीमित रहेगा या फिर जो तार और जो रैकेट पूरा बॉलीवुड में फैला है, क्या एनसीबी पूरे मुंबई में इस रैकेट को बस्ट करेगी या फिर सिर्फ इस केस तक सीमित रहेगी? देखिए, अभी तो जो फोकस है पूरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए लोग जो है उन्हीं के साथ में फोकस है। रिया चक्रवर्ती जो है अगला निशाना होगा। रिया चक्रवर्ती को भी जो है समन्स इश्यू किया जाएगा और उसके ऊपर भी जो है फिलहाल गिरफ्तारी की जो है तलवार लटक रही है। वहीं दूसरी ओर एक बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो जाने के बाद जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है अपनी जाँच का जो दायरा है वो बॉलीवुड के इर्द गिर्द तक भी लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बॉलीवुड के कई और फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी के नाम भी आए हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। और ये जो ड्रग पेडलर्स को पकड़े गए हैं, उन्होंने ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ही ड्रग सप्लाई किया है, बल्कि बॉलीवुड के कई फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को भी ड्रग सप्लाई किया है। चलिए प्रीति, आप एनसीबी दफ्तर से जुड़ी हमारे साथ, आप अपडेट्स लगातार देती रही और शिवानी हमारे साथ किला कोर्ट से जुड़ रही हैं। शिवानी, कोई भी अपडेट होगा, कोर्ट क्या कहती है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्या बेस होता है, क्या आगे रिया के ऊपर कुछ प्रमाण पेश करती है, कोई भी अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।